50 साल पहले इसी हफ्ते 1971 में अमेरिका ने भारत को 1971 के युद्ध को रोकने की धमकी दी। चिंतित भारत ने सोवियत संघ को एक SOS भेजा, एक ऐसी कहानी जिसे भारतीय इतिहास की किताबों से लगभग मिटा तक दिया गया है। जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार आसान लग रही थी, तो किसिंजर ने निक्सन को बंगाल की खाड़ी में परमाणु संचालित विमानवाहक पोत USS एंटरप्राइजेस के नेतृत्व में US 7वीं फ्लीट टास्क फोर्स भेजने के लिए प्रेरित किया। USS एंटरप्राइजेस 75,000 टन 1970 के दशक में 70 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संचालित विमान वाहक पोत था। समुद्र की सतह पर एक चलता फिरता राक्षस। भारतीय नौसेना के बेड़े का नेतृत्व 20,000 टन के विमान वाहक पोत विक्रांत ने किया, जिसमें 20 हल्के लड़ाकू विमान थे। आधिकारिक तौर पर USS एंटरप्राइजेस को खाड़ी बंगाल में भेजे जाने का कारण बांग्लादेश में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए भेजा जाना बताया गया, जबकि अनौपचारिक रूप से यह भारतीय सेना को धमकाना और पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति को रोकना था। भारत को जल्द ही एक और बुरी खबर मिली। सोवियत खुफिया ने भारत को सूचना दी कि कमांडो वाहक HMS एल्बियन के साथ विमान वाहक HMS ईगल के नेतृत्व में एक शक्तिशाली ब्रिटिश नौसैनिक बेड़ा कई विध्वंसक और अन्य जहाजों के साथ पश्चिम से भारत के जल क्षेत्र में अरब सागर की ओर आ रहे थे। ब्रिटिश और अमेरिकियों ने भारत को डराने के लिए एक समन्वित नीति हमले की योजना बनाई। अरब सागर में ब्रिटिश जहाज भारत के पश्चिम तट को निशाना बनाएंगे, जबकि अमेरिकी चट्टगांव में हमला करेंगे। भारतीय नौसेना ब्रिटिश और अमेरिकी जहाजों के बीच फंस गई। वह दिसंबर 1971 का था और दुनिया के दो प्रमुख लोकतंत्र अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे थे। दिल्ली से एक SOS को मास्को भेजा गया। रेड नेवी ने जल्द ही USS एंटरप्राइजेस को ब्लॉक कराने के लिए व्लादिवोस्तोक से 16 सोवियत नौसैनिक इकाइयों और 6 परमाणु पनडुब्बियों को भेजा। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख एडमिरल N कृष्णन ने अपनी पुस्तक नो वे बट सरेंडर में लिखा कि उन्हें डर है कि अमेरिकी चट्टगांव पहुंच जाएंगे। उन्होंने उल्लेख भी किया कि कैसे उन्होंने इसे धीमा करने के लिए करो या मरो की चाल में उद्यम कर हमला करने के बारे में सोचा। 2 दिसंबर 1971 को जल दैत्य USS एंटरप्राइजेस के नेतृत्व में US 7वीं फ्लीट की टास्क फोर्स बंगाल की खाड़ी में पहुंची। ब्रिटिश बेड़ा अरब सागर में आ रहा था। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, लेकिन अमेरिका के लिए अज्ञात जलमग्न सोवियत पनडुब्बियों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। जैसे ही USS एंटरप्राइजेस पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ा, सोवियत पनडुब्बियां बिना किसी चेतावनी के सामने आई। सोवियत सबमरीन ने अब भारत और अमेरिकी नौसैनिक बल के बीच खड़े थे। इस समय अमेरिका पूरी तरह से हैरान था। 7वीं अमेरिकी फ्लीट कमांडर ने एडमिरल गॉर्डन से कहा, सर हमें बहुत देर हो गई, सोवियत संघ तो यहाँ है, यानी सोवियत यहाँ है। अमेरिकी और ब्रिटिश दोनों पीछे हट गए और अधिकांश भारतीय बंगाल की खाड़ी में दो महाशक्तियों के बीच इस विशाल नौसैनिक शतरंज की लड़ाई को भूल तक गए। तो ये है कहानी भारत और रूस के संबंध की।